एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 में है कुछ हमें प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, इनको हमने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। ठीक है, हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है। हमारे पास जैसे पहले क्वेश्चन में है, ये एक नंबर है, ठीक है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली किसी दूसरी नंबर के साथ। तो जब भी हमारे पास कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर जब हमारे पास, मैं लिखता हूँ इसको 5, ठीक है, जब भी ये वाला नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो के आंसर वही आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस वाली प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कि जब आपका कोई भी नंबर, यहाँ पे ये वाला नंबर है, वो 1 से मल्टीप्लाई हो के वापस वही नंबर आ जाए, तो इसको हम आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। सेकंड है 0.2 इंटू दिस इज इक्वल टू 1। अब ये नंबर किसी भी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके आपके आंसर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, जब भी आपका कोई नंबर किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके आंसर में 1 आएगा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ये है इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बेसिकली ये वाला अपना नंबर कौन सा है, 0.5 को हम लिख सकते हैं ना 1/5, ठीक है, और ये किसका इन्वर्स है, इस नंबर का, ठीक है, तब ये आपका आंसर क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। ठीक है, तो ये इन्वर्स है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये जो आपकी आइडेंटिटी है, प्रॉपर्टी है, ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। थर्ड पार्ट है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स प्लस 2। अब यहां पे क्या है, यहां पे दो नंबर हैं। फॉर एग्जांपल ये नंबर a है, ठीक है, और ये नंबर b है। ठीक है, ये नंबर b है और ये नंबर a है। जब भी आपके दो नंबर ऐड होके, ठीक है, उनकी जगह पोजीशन जो भी हो, अगर ये वाला नंबर हमने यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज कर ली, लेकिन उन पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, उन पे कोई किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ रहा, वो नंबर सेम ही रह रहा है, तो इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव। कम्यूट हम ऐड कर रहे हैं ना, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, एडिशन। ये आपकी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 4 है -3b प्लस 3b इज इक्वल टू 0। जब भी दो नंबर आपके, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ एडिशन होके आंसर आपका 0 आएगा, तो ये आपकी प्रॉपर्टी होगी इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। या हम इसको, ऐड हो रहा है ना, एडिटिव इनवर्स है दोनों का, इसको हम एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। आगे है क्वेश्चन पार्ट नंबर 5, x प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस
इंटू 5 माइनस 1। अच्छा, ये वाला जो आपका पार्ट है ये थोड़ा सा इस पार्ट से डिफरेंट है, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हम जो है वो ऐड कर रहे थे दो नंबर्स को, लेकिन यहाँ पे इन नंबर्स को ऐड करने के साथ साथ हम इसकी पोजीशन को भी चेंज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे x+5 एक नंबर है, ठीक है, और -1 सेकेंड नंबर है। दूसरी साइड पे x को आपने -5 -1 को आपने अलग कर दिया है x से। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लास्ट पार्ट है -3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -6 + 3y। जब भी हमारे पास बेसिकली ये एक नंबर है हमारे पास, इसको हम a कह लेते हैं, इसको हम b कह लेते हैं। जब भी दो नंबर हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो ये नंबर बारी बारी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। -3 इंटू 2 पहले माइनस इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। -3 इंटू 2 करके ये हमारे पास 6, ठीक है। और जब ये नंबर सेकेंड पार्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3y, तो इसको हम ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर, इसको हम देखें कैसे करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव, जिस नंबर को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इस पे और दरमियान में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहां पे साइन क्या है, सब्ट्रैक्शन का है ना, ओवर सब्ट्रैक्शन हम कर देंगे, ओवर सब्ट्रैक्शन। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर साइन पॉजिटिव का होता, फिर हमने इसको कहना था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसके तमाम पार्ट्स जो है वो सॉल्व कर लिए हमने। कहीं से आपको कोई इशू होता है और आपको किसी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा।